वेल बच्चों, नीट 26 वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। न्यू एनसीईआरटी में और भी कुछ न्यू चेंजेस देखने को मिले, वो एक्सक्रीशन वाला चैप्टर हो, एनिमल किंगडम हो, बायोमॉलिक्यूल्स हो, सेल साइकिल, सेल डिवीजन हो। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। जितने भी एनसीईआरटी बायोलॉजी में और केमिस्ट्री में चेंजेस की गई है उनको कंसोलिडेट मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। सो वीडियो थोड़ा सा लेंथी होगा तो वीडियो की स्पीड को 1.5x आप लोग कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को सारे नीट वाले बच्चों को आप लोग शेयर कर देंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं कि मैं कौन हूं यार। इनमें से जितने भी चेंजेस है उसका 90% चेंजेस मेरे द्वारा करवाया गया है। अब बहुत सारे बच्चे मुझे गलत समझते हैं कि सर आपने क्यों उंगली किया, एनसीईआरटी में चेंजेस क्यों करवाया। सो नीट 2024 के अंदर और 23 के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिसको एनटीए ने बाद में रिजेक्ट कर दिया था, बिकॉज एनसीईआरटी में वो गलत दिया हुआ था। एंड जब एनटीए जब क्वेश्चन आंसर की बना रही थी तो उसने राइट कॉन्सेप्ट को ही ऑप्शन दिया। 1.5 लाख बच्चों का रातों रात -1 हो गया था, जिससे कि बहुत लोग के रैंक्स डिफर हो गए थे। तो सही कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ोगे तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर, सो न्यू एनसीईआरटी में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सियर जैकब डिजीज का फुल फॉर्म दिया हुआ है। क्या है फुल फॉर्म बेटा जी? तो फुल फॉर्म जो सीजेडी का है वो है क्रूट्सफेल्ड जैकब डिजीज, जो कि ह्यूमंस में देखने को मिलता है। तो ये कहां पर है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर है। दूसरा अगर आप बात करोगे बच्चों जी, एनिमल किंगडम के अंदर चेंजेस किया गया है। अगर आप ये एनसीईआरटी का अगर आप फोटो देखेंगे तो इसके अंदर आपको एरर देखने को मिलेगा, क्योंकि माता क्या कहती है कि अगर आपको सिलोम के बारे में स्टडी करना है सो ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोब्लास्टिक होना बहुत जरूरी है। तो अब इन्होंने यहां पे क्या किया है कि पॉरीफेरा को इन्होंने बता दिया है एसिलोमेट, जो कि कॉन्सेप्चुअली गलत है ना। इवन इन्होंने सिलेंट्रेट और टीनोफोरा को भी एसिलोमेट बता दिया है, बल्कि ऑर्गेनिज्म तो डिप्लोब्लास्टिक है। सिलोम का तो कॉन्सेप्ट ही कहता है कि ऑर्गेनिज्म को ट्रिप्लोब्लास्टिक होना पड़ेगा। तो ये एक एरर था एनसीईआरटी में, इसको मैं लाइव क्लास में ही पढ़ा रहा था और मैंने बोल दिया था कि ये एनसीईआरटी में गलत है। और मैंने जब एनसीईआरटी को इसके रिगार्डिंग भेजा कि ये डायग्राम इनकरेक्ट है और ये डायग्राम करेक्ट होगा, सो एनसीईआरटी वालों का यही रिप्लाई आया था 15 दिसंबर 2025 को कि ये एरर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और अपकमिंग वाली एनसीईआरटी में ये चेंजेस आपको देखने को मिल जाएगा। सो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। आगे अगर हम बात करेंगे बच्चों ईसीजी का फुल फॉर्म को लेकर, सो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में ईसीजी का जो फुल फॉर्म दिया गया था ओल्ड एनसीईआरटी में वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ दिया गया था, बट न्यू एनसीईआरटी में से इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोला गया है। ये सारे चेंजेस की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम अनमोल शर्मा लाइव पर मिल जाएगी, सो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। हम बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर बात करेंगे। सो ओल्ड एनसीईआरटी में जो हाइड्रोजन कंटेंट था ह्यूमन बॉडी में वो 0.5 बताया गया था, बट न्यू एनसीईआरटी में जो हाइड्रोजन कंटेंट है उसको 9.5 बताया गया है। तो ये भी चेंजेस आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर अगर हम बात करेंगे, अब ये एरर है आपके पास न्यू एनसीईआरटी के अंदर, ये न्यू एनसीईआरटी का एक एरर है। सर क्या है? तो ये जो डायग्राम है आपका, ये आपका ओल्ड एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये ओल्ड एनसीईआरटी, जब आप लोग नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन को पढ़ते हैं, सो ओल्ड एनसीईआरटी में एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट से एंजाइम सबस्ट्रेट जब कॉम्प्लेक्स बना है तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन का उन्होंने एरो शो करवाया है जी। लेकिन ये जो है आपके पास ये न्यू एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये न्यू एनसीईआरटी का डायग्राम है। सो प्लीज आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। और न्यू एनसीईआरटी में इन्होंने यहाँ पे रिवर्सिबल का साइन नहीं दिया, तो प्लीज आप लोग इस साइन को लगा लीजिएगा। ये कंसेप्चुअली आपके पास सही है। मैंने एनसीईआरटी वालों को पूछ लिया है, जैसे रिप्लाई आएगा मैं आपको बता दूंगा। तो ये अभी एरर है बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर, अभी देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात करेंगे एक्सक्रीशन में सर क्या बदला हुआ है, तो ओल्ड एनसीईआरटी में जब आप लोग फंक्शन ऑफ टिब्यूल्स को जब आप स्टडी करते हैं तो यहां पे लिखा गया है ना कि पीसीटी आल्सो हेल्प to maintain the pH and ionic balance of the body fluid by selective secretion of hydrogen ion, ammonia and potassium ion into the filtrate and thereby the absorption of bicarbonate from it। ये है ना कि यहाँ पे किस किस का सिलेक्टिव सिक्रेशन करवाया जा रहा है आपके पास? हाइड्रोजन आयन, अमोनिया का और पोटेशियम आयन का। तो ये ओल्ड एनसीईआरटी में पोटेशियम आयन लिखा हुआ था, बट न्यू एनसीईआरटी में इसको हटा दिया गया। अगर आप न्यू एनसीईआरटी की पीडीएफ देखेंगे तो उसमें क्या लिखा गया, एनसीईआरटी में देखेंगे तो सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड अमोनिया लिखा गया है। ओके, आपका पोटेशियम जो यहां से हटा दिया गया है। सो प्लीज ये बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, ये कॉन्सेप्चुअली एक आपके पास सही चीज है जी। फिर अगर आप लोग आगे बढ़ते हैं बेटा जी, सो ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर ये चेंजेस की गई हैं। सो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में अगर आप बड़े गौर से देखेंगे तो यहां पे लिखा गया था ओल्ड एनसीईआरटी में कि जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस थे एग्जैक्टली सेम होते हैं सारे पीपल के लिए, ऑल पीपल के लिए, बट न्यू एनसीईआरटी में लिखा गया इन ऑल द ह्यूमंस लिखा गया है। तो पीपल को उन्होंने ह्यूमन से रिप्लेस कर दिया है जी। ठीक है, अब आगे वाले चेंजेस से बढ़ने से पहले आपका एक चेंजेस बायोटेक्नोलॉजी में भी किया गया है।
सो बच्चों बायोटेक में यहाँ पे जो चेंजेस किया गया है उसके बारे में पहले हम लोग बात कर लेते हैं। सो ओल्ड एनसीईआरटी में आपके पास एक चीज लिखा गया था, क्या लिखा गया था कि जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होता है इट विल लूज द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ड्यू टू द इंसर्शन of the foreign DNA but can still be selected out from the non-recombinant one by the plating the transformant on the tetracycline containing medium। इसका जो कॉन्सेप्ट है मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है। बट न्यू एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो क्या बोला गया है कि द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लूज द tetracycline resistance due to the insertion of foreign DNA but can still be selected out from the non-recombinant। ओके, आप लोग नॉन रिकॉम्बिनेंट से सिलेक्ट कर सकते हैं बाय दी प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट ऑन द एम्फोसिलिन कंटेनिंग मीडियम। ओके, कि आप लोग एम्फोसिलिन कंटेनिंग मीडियम से नॉन ट्रांसफॉर्मेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट को अलग कर सकते हैं। पुरानी एनसीईआरटी में उन्होंने टेट्रासाइक्लिन लिखा हुआ था जो कि कॉन्सेप्चुअली गलत है। ओके, ये तुम्हारा न्यू एनसीईआरटी में अपडेट किया गया है कि अगर आपको ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग करना है आप टेट्रासाइक्लिन सॉरी एम्फोसिलिन कंटेनिंग मीडियम से आप लोग प्लेटिंग करके आप इसको अलग कर सकते हैं। इसकी डिटेल्ड कॉन्सेप्चुअल वीडियो 15 मिनट की मैंने डाली हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, एक बार आप उसको देख लीजिएगा। तो एक ये आपकी बायोटेक के अंदर भी एक चेंजेस देखने को मिला है। फिर अब हम बात करें कंसोलिडेटेड जूलॉजी और बॉटनी के अंदर क्या चेंजेस हैं। अगर हम बात करेंगे सबसे पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर, सो ओल्ड एनसीईआरटी में क्या लिखा गया था कि लैक्टिफरस डक्ट थ्रू विच द मिल्क इज सक्ड आउट। तो लैक्टिफरस डक्ट से कभी भी मिल्क सक्ड आउट नहीं होता है, निपल के थ्रू मिल्क सक्ड आउट होता है। तो न्यू एनसीईआरटी में से करेक्ट किया गया क्या कि जो लैक्टिफरस डक्ट है इट ओपन्स एट द निपल फ्रॉम वेयर द मिल्क इज एक्सप्रेस्ड ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग। सो जो मिल्क है वो आपके पास ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान निप्पल के दौरान ही एक्सप्रेस आउट होता है। तो ये न्यू एनसीईआरटी में करेक्शन है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर। फिर अगर हम बात करेंगे इवोल्यूशन में, तो इवोल्यूशन में एज को बदला गया है। ओल्ड एनसीईआरटी में यूनिवर्स की एज ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर बताया गया था, बट न्यू एनसीईआरटी में करेक्ट करके इसको 13.8 बिलियन ईयर बताया गया है जी। फिर करेक्शन आपके पास बॉटनी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर टेसल्स को उन्होंने रिप्लेस कर दिया है ईयर्स से। ओके, जब आप पॉलिनेशन को स्टडी करते हैं उसके अंदर इसके ये चेंजेस किया गया है जी। अगर हम बात करेंगे बच्चों बॉटनी के अंदर, सो यहाँ पे सेल यूनिट ऑफ लाइफ में अभी भी बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं। जो श्वान है ओल्ड एनसीईआरटी में इनको ब्रिटिश जूलॉजिस्ट बताया गया था, बट ये कॉन्सेप्चुअली आपके पास गलत है। जो श्वान है वो जर्मन आपके जूलॉजिस्ट हैं, तो ये न्यू एनसीईआरटी में करेक्शन है। फिर बाद में ये करेक्शन मेरे द्वारा करवाया गया था बच्चों। ओके, हमारे पास ओल्ड एनसीईआरटी में जब आप प्रोकैरियोट्स को स्टडी करते हैं वहां पे ये लिखा गया था कि फ्लूइड मैट्रिक्स कंटेनिंग सेल इज द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म को उन्होंने फ्लूइड मैट्रिक्स बताया था जो कि कॉन्सेप्चुअली गलत है। साइटोप्लाज्म आपका हरदम क्या होता है, वो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। साइटोप्लाज्म आपका हरदम सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, कि ये आपके पास करेक्शन है। फिर एक अगला करेक्शन भी मेरे द्वारा यही करवाया गया था। ओल्ड एनसीईआरटी में उन्होंने ये लिखा था कि 2 हाइड्रोजन के पास होने से आपका एक एटीपी बनता है, जो कि कॉन्सेप्चुअली गलत है। आपके पास 4 हाइड्रोजन के पास होने से आपका एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ये कॉन्सेप्चुअली आपका सही। तो न्यू एनसीईआरटी में उसको उन्होंने करेक्ट कर लिया है, ठीक है। फिर एक ये आपके पास जो चेंजेस है बच्चों, ये रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में किया गया है। क्या कि ऑल द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द लाइफ प्रोसेसेस इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सम मैक्रोमोलिक्यूल दैट वी कॉल फूड। ओनली ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। क्या सिर्फ ग्रीन प्लांट और साइनोबैक्टीरिया अपना खुद का खाना बना सकते हैं? ओनली को इन्होंने रिप्लेस करके बोला है कि ग्रीन प्लांट और साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो ये न्यू एनसीईआरटी में करेक्शन है। ओके, आगे अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे ये भी करेक्शन मेरे द्वारा करवाया गया था बच्चों, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में करवाया गया। ओल्ड एनसीईआरटी क्या कह रही थी कि प्रोटोजोन्स लाइक यूग्लिना, यूग्लिना को उन्होंने प्रोटोजोन्स बताया था, जो कि गलत है। न्यू एनसीईआरटी में प्रोटिस्ट लाइक यूग्लिना ये बोल दिया गया है कि यूग्लिना एक प्रोटिस्ट होता है जी, ठीक है। फिर बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर आपके पास बीटा प्लेटेड शीट की जो स्पेलिंग है उसको उन्होंने एक सही कर दिया है, ठीक है। और हाइड्रोजन के आगे ओल्ड एनसीईआरटी में बॉन्ड नहीं लिखा हुआ था, न्यू एनसीईआरटी में बॉन्ड इसे लिख दिया गया है, ठीक है। फिर बाद में अगर आप देखेंगे ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में आपको इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के अंदर क्या लिखा था कि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन। बट न्यू एनसीईआरटी में से करेक्ट करके क्या बोल दिया गया है, अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन। एडिशनल ये वर्ड जो है आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से हटा दिया गया है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, ओके। फिर बाद में ये भी करेक्शन मेरे द्वारा करवाया गया है। तो पुरानी एनसीईआरटी में हायोइड बोन को एक स्कल का पार्ट बताया गया था कि हायोइड इज इंक्लूडेड इन द स्कल, है ना, कि ये स्कल का पार्ट, बट इसको करेक्ट कर दिया गया है। हायोइड एक यू शेप्ड बोन है और ये अलग रहता है, ये स्कल का पार्ट नहीं है। कॉल्ड हायोइड प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द बकल कैविटी, बस, ठीक है। अब ये स्कल का पार्ट नहीं है, कि ये भी करेक्शन आपको ध्यान में रखना है जी, ओके। अच्छा, कि ये भी करेक्शन मेरे द्वारा करवाया गया था बच्चों। ओल्ड एनसीईआरटी में क्या लिखा गया था कि अवर बॉडी हैज अ वन पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड
वन एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी, तो किडनी के आगे बताया गया था एड्रिनल ग्लैंड को, बल्कि एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर होता है। न्यू एनसीईआरटी में से अपडेट करके क्या बोल दिया गया है कि अवर बॉडी हैज अ वन पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, वन अबव ईच किडनी, हर एक किडनी के ऊपर आपको ये एड्रिनल ग्लैंड देखने को मिलते हैं जी। ठीक है, फिर आपके पास ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर ये भी करेक्शन मेरे द्वारा करवाया गया था, ये ओवम को उन्होंने रिप्लेस कर दिया किससे जी, सेकेंडरी oocyte से। जो रिलीज होता है आपके पास वो सेकेंडरी oocyte आपका रिलीज होता है। फिर केमिस्ट्री में छोटा सा चेंजेस क्या था बच्चों, यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट था तुम्हारे पास इकोसेन का, वो पुरानी एनसीईआरटी में 236.2 लिखा गया था, बट न्यू एनसीईआरटी में से कितना लिखा गया है जी, 309.7 लिखा गया है। तो एक ये करेक्शन आपके पास न्यू एनसीईआरटी में केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपको देखने को मिल रहा है जी। ठीक है, ऑल्सो बच्चों एक आप लोगों के लिए बहुत ही गुड न्यूज है, एक रिवोल्यूशन है, कंप्लीटली फ्री है, तो इस पार्ट को जरूर से देखिएगा। अभी रिसेंटली अपन ने 6 दिन का ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक सीरीज किया था, जहां पे मैंने डेली आपको 200 सवाल को प्रैक्टिस कराया था यूट्यूब लाइव सेशन में। अब हम लोग 27th, ये 26 नहीं बच्चों, 27 ऑफ जैन से 27 जनवरी से हम लोग एक न्यू चैलेंज शुरू कर रहे हैं, जो कि 13 दिन का चैलेंज होगा नीट 26 वालों के लिए। सॉरी यार, ये पता नहीं मेरी टीम ने इसको गलत टाइप कर दिया। नीट 26 वालों के लिए 13 दिन का आपके पास चैलेंज होने वाला है, जहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, पूरी की पूरी जो बायोलॉजी है उसको चैप्टर वाइज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं 200 एमसीक्यूज। बट ये नॉर्मल सेशन नहीं होगा, ये सेशन बहुत ही एडवांस होगा। सर एडवांस कैसे होगा जी, तो सबसे पहले बात, ये क्लास आपका डेली 1 बजे कंडक्ट करवाया जाएगा। ये क्लास डेली कितने बजे होगा बेटा जी, ये 1 बजे आपका क्लास डेली कंडक्ट होगा, बट आपको यूट्यूब OMR स्कैन का फीचर मिल रहा है। अब ये यूट्यूब OMR स्कैन फीचर कैसे काम करता है, तो बहुत सिंपल सा चीज है कि यहाँ पे आपका यूट्यूब पे लाइव क्लासेस चलते रहेंगे, क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखेगा, आप लोगों बस एक ये OMR का जो टेम्पलेट है, इसका डिटेल किस तरीके से काम करेगा इसके ऊपर मैं वीडियो आपको बता दूंगा। बस ये आपको OMR का जेरोक्स करवा के रख लेने का है, जो भी 9, 10, 20 जितना भी कराना है, अब 13 जेरोक्स पहले करवा लेना। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देखोगे, बस अभी जब लाइव क्लास चलेगा तो टिक टिक करते चले जाना, और जैसे तुम्हारा क्लास खत्म होगा आप उसको बबल कर लेना। बबल करने के बाद क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ ट्रैक प्रेप पे आके उस OMR को आप अपलोड कर देंगे, वो इंस्टेंटली उसको स्कैन करके ये बता देगा कि तुम्हारे कितने नंबर आए हैं, और साथ ही साथ तुम्हारा एक्सपेक्टेड रैंक क्या हो सकता है, और कौन सा मेडिकल कॉलेज मिलेगा, और ये कंप्लीटली फ्री होगा जी। तो ये जो स्कैनिंग होगा वो कौन सी वेबसाइट पे होगा, ये trackprep.in पर होगा। तो इसकी जो डिटेल्ड वीडियो है, मतलब जो शेड्यूल है, वो कल सुबह 10 बजे आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आप इस 13 दिन के चैलेंज के लिए रेडी हो तो कमेंट सेक्शन में #ready जरूर से लिख दीजिएगा। उस वीडियो के अंदर मैं डिटेल्ड आपको डिस्क्रिप्शन जो है इसके बारे में आपको मैं बता दूंगा जी। ऑल्सो जिस बच्चे ने भी ट्रैक प्रेप अभी ज्वाइन नहीं किया, वो जरूर से ट्रैक प्रेप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात क्या है ना, कि आप लोगों के लिए 50,000 फ्री एमसीक्यूज प्रोवाइड करवाई जा रही है। सो कि सर कैसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ नहीं, प्रैक्टिस सेशन पे आप लोग क्लिक कीजिएगा और आप यहां से आके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को आप लोग फ्री में प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको 1 भी रुपया पे नहीं करना है। आई होप कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कुछ भी डाउट होगा डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।